तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुणनखंड। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद का गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि किसी भी बहुपद का हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। बहुत सारी समस्याएं होते हैं, लेकिन समस्या का कोई टेंशन नहीं लेना है। आज हम उस समस्या पर ही काम करने वाले हैं कि इस तरह का यदि हमारे पास बहुपद होगा, क्या होगा, इस तरह का यदि हमारे पास बहुपद होगा तो उस बहुपद का हम लोग हल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ बात को ध्यान में आपको रखना है, जो काफी बारीकी से पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपके पास कोई भी सवाल आएगा तो उसको आसानी से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास जो सवाल है बाबू ध्यान दीजिएगा। वो सवाल हम लोग के पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है ना, माइनस 18 जो है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, देखिए तरीका क्या है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये x का गुणा x है, एक्स स्क्वायर है। दूसरा हमारे पास 3x है। तीसरा हमारे पास क्या है, माइनस का 18 है। इतना चीज मेरे पास है। मेरे पास 3 टर्म है। कितने टर्म है बाबू? 3 टर्म है। ठीक है, तो इस तीनों टर्म में सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले को बोलते हैं, यदि हमारे पास जो इसके बीच में हम प्लस लगा दे और यहाँ पे माइनस तो पहले से, इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। ठीक है, ये x का गुणांक है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। हमें हमेशा याद ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में, एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब यह है कि एक है। क्या है? एक है। ठीक है, तो इस एक से हमें इस अचर पद वाले में क्या करना है, गुणा करना है। हमारे पास जो अचर पद है माइनस 18, उसमें क्या करना है, इस एक्स के गुणांक से क्या करना है, गुणा करना है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया कि क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अचर पद से क्या करना है, अचर पद से गुना करना है। ठीक है, क्या करना है, गुना करना है। ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद से गुना करना है। यहाँ पे एक है और एक में गुना करना है माइनस 18 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इस माइनस 18 का, यानी आपको 18 ध्यान में रखना है, इस माइनस 18 का ऐसा गुणनखंड करना है जो गुणा करने पर, दो ऐसा गुणनखंड बनाना है जो गुणा करने पर हमारा तो 18 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यदि 9 और 2 लेंगे तो 9 और 2 को गुणा करने पर क्या हमारे पास 18 तो आएगा, लेकिन 9 में से 2 यदि जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना है बाबू, 3x लाना है, यानी हमें 3 लाना है। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इस 9 का फिर से 18 गुणनखंड करते हैं, तो क्या करेंगे, 6×3 18, यानी 6 में यदि 3 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हमारा 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा, हमें आपको बताया है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा 3x आना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ने पर क्या आएगा, 6 में 3 को जोड़ेंगे तो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। हमें 3x आना है, तो क्या करेंगे, घटाना है। तो आपको घटाने वाला सेंस हमेशा याद कैसे पता चलेगा कि इस 18 में, माइनस 18 में इसके गुणांक में, यानी माइनस 18 है तो हमें हमेशा माइनस ही करना होगा। ध्यान दीजिएगा, और 6×3 18 हो जाएगा गुना करने पर, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, 6x में से 3x को घटाएंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। आ रहा है इतना ही। चलिए अब लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 18 गुना करने पर आना चाहिए बाबू, तो माइनस 18 गुना करने पर हो जाएगा, और घटाने पर कितना आना जाएगा, 3x। क्या लिख सकते हैं, प्लस का 6x माइनस का 3x अब माइनस का 18 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा 6×3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा गुना करने पर, क्योंकि माइनस 3 है, और माइनस 6 में से 3 को घटा देंगे, 3x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे इस दोनों में कॉमन करना है और इस दोनों में कॉमन करना है। आपको हमेशा हर स्टेप को ध्यान से देखते चलिएगा कि इस पहले 2 वाले में कॉमन करना है, फिर इस 2 वाले में कॉमन करना है। तो यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, यानी दोनों में सर x आ रहा है, तो x को बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, x, अब प्लस का 6 बच जाएगा, प्लस का 6 बच जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो भी वही ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 को निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस का फिर हो जाएगा 6। अब गुना करेंगे तो 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, और माइनस में पहले माइनस से गुना करेंगे तो माइनस
माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, छतरी कितना हो जाएगा, छतरी 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है बाबू उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, इन ब्रैकेट में लिख लेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से बहुपद के गुणनखंड को किया जाता है। आपको हमेशा इसको समझते चलना है कि सबसे पहले क्या करते हैं। ठीक है, एक टाइप हम आपको और बताते हैं। चलिए बाबू, तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है 3x² माइनस 10x प्लस 8। ठीक है, यानी इस सवाल का हमें गुणनखंड करना है। इससे पहले वाले सवाल को मैंने करके आपको बताया, आपको उस पहले वाले स्टेप में जो भी मैंने किया उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताने का प्रयास करूंगा और आपको समझते चलना है। देखिए, हमारे पास ये अचर पद है, ये x² का गुणांक है। मैंने आपको बताया था कि x² के गुणांक से अचर पद में क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे 3 में जब 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 24 हो जाएगा। और 24 का गुणनखंड ऐसा करना है कि गुणा करने पर तो हमारा 24 होना चाहिए, कितना, प्लस का 24 होना चाहिए। किसका गुना होना चाहिए, प्लस का 24। लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारे पास -10 कैसे आएगा। चलिए, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए, 2 गुणनखंड करते हैं। एक लेंगे 12 गुने 2, 12 गुने 2 करेंगे तो क्या, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन -12 यहाँ पे हम लेते हैं और यहाँ का यदि हम +2 ले लेते हैं तो गुना करने पर तो 12 दूना 24 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, तो इस तरह से नहीं हो सकता है। चलिए, अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है 8 3 24, गुणा करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना, -10। तो इसका हम करेंगे -6 और -4। ध्यान दीजिएगा, -6 में -4 से गुणा होगा तो क्या प्लस का 24 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और -6 और -4 को यदि हम जोड़ दे तो क्या -10 हो जाएगा। जोड़ने का काम करेंगे, चिन्ह समान है तो क्रिया जोड़ का ही होगा, चिन्ह एक जैसा है तो काम किसका होगा, जोड़ने का होगा। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं -6x और -4x बराबर -10x। हमें इतना आ गया। चलिए, अब क्या करेंगे, जहां पे -10x होगा वहां पे हम लिखेंगे इतना। चलिए, क्या करेंगे, 3x² बाबू ध्यान दीजिएगा, 3x² हो जाएगा -6x -4x। ठीक है, अब प्लस का 8। अब क्या करना है, ये दोनों में गुना क्या करना है, कॉमन लेना है। फिर हमें इस दोनों में कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन कहने का मतलब है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या है जो वो दोनों में आ रही है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, 3x इसमें भी आता है और 3x इसमें भी आता है। ठीक है ना। तो चलिए, 3x को क्या करेंगे बाबू, कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3x को जैसे ही कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ पे x² है, मतलब 2 ठो है x, इसीलिए x एक ठो बच जाएगा। और यहाँ से जब हम 3x निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। चलिए, इसमें कितना कॉमन हो सकता है, तो सर यहाँ पे आप ना 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2x में से, क्योंकि इसमें भी 2 आता है और इसमें भी 2 आता है, तो 2 को जैसे ही बाहर लेंगे तो बाबू कितना बच जाएगा, नहीं यहाँ पे कितना लेना होगा, 4। कितना लेना होगा, 4, क्योंकि 4 नहीं लेंगे तो फिर 2 लेने पर तो फिर इस जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x - 2, इस ब्रैकेट के अंदर भी x - 2 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ से हो जाएगा और 8 में से जब 4 को बाहर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और गुना करने पर -4x और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है बाबू उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी 3x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुपद का गुणनखंड जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको हर एक स्टेप को बारीकी से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या होती है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर काम करूंगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।